जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1.2 जो कि रियल नंबर्स के ऊपर बेस्ड है उसको देखेंगे। और प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 किए थे। तो यहाँ पर चलिए उसको सॉल्व करने से पहले एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। हालांकि एचसीएफ और एलसीएम का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, आप जाइए चैनल पर और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो 3 मेथड से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर केवल हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे जिसको गुणनखंड मेथड कहते हैं। क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। और चैप्टर कौन सा है? एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या मेथड से देखेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है। इसको क्या है कि आपको इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। प्राइम फैक्टर मतलब समझे कि जिसको और स्मॉलेस्ट में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो कैसे होगा? 1 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में होगा? 2। और इसके आगे तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो 2 को हम लोग 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 को देखिए, 2 से देखिए 1 से जितने बार डिवाइड कीजिएगा तो वही नंबर आएगा। तो हम लोग 1 इग्नोर करके ही चलते हैं, लेकिन 1 को हम लोग आगे एक डिफिनेशन लेंगे, उसमें इसको काउंट करेंगे। 2 से करके देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 और आगे 1 आप इग्नोर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये फैक्टराइजेशन है। जैसे आप 12 का देखिए, 1 से तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो वही आएगा ना। 2 से देखिए, पहले छोटा से करके हम लोग आगे की ओर जाते हैं ताकि हमारा कोई ऐसा संख्या छूटे नहीं। तो 2 से कितने बार में हो गया? 6 बार में। फिर 2 से 3 बार में। तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहां पर आगे 1 इनविजिबल है, ठीक है। तो भाई साहब हम 1 को क्यों कैरी कर रहे हैं समझिए। फैक्टराइजेशन तो इतना ही है इसका, लेकिन 1 को हम लोग को कैरी करने का क्या पर्पस है? तो कोई भी नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, ठीक है, मोर देन 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? भाज्य, ठीक है, संख्या। मतलब ये होता है कि ये अपने और एक के अलावा किसी और से भी कटेगा। तो देखिए यहां पर देखिए, आप यहां पर कितना फैक्टर है आपका? यहां पर कितना फैक्टर है देख लीजिए, 1 2 3 4। तो ये ऑलरेडी, तो ये जरूरी है कि आपका एक और अपने अलावा किसी से कटेगा। तो 12 किससे कटेगा? देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। तो ये इसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर। आया समझ में? और अगर देखिए 2 का देखिए कितना है? 2 को कितना लिखे थे हम लोग यहां पर? 1 इंटू 2। तो इसमें मात्र 2 ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। देखिए ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से कटेगा? 1 और सेल्फ
उसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम, और इसको कंपोजिट या भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अभी आगे जो चैप्टर बनाएंगे उसके लिए। तो यहां पर हम लोग फैक्टर करना सीखा, उसके बाद किसको भाज्य या कंपोजिट और प्राइम किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेकर चलेंगे और उसमें निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से आपका एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या है, 6, 72 और 120। ठीक है, इसका पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं ना कि पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ देखेंगे। क्या देखेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़िए। पहले एक तो इग्नोर करके चलेंगे कि एक झूठ मूठ का कैरी करने में कोई फायदा नहीं है। तो 2 से देखेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, अब इसके आगे तो 3 से फिर वही एक आ जाएगा, तो बात बराबर ही है। तो 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, अब 72 का देखिए। ठीक है, तो पहले 2 से करेंगे। ठीक है, तो 36 दूनी 72, फिर 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से देखिए, 3 तिया 9, इसके आगे तो फिर नहीं होगा। तो यहां पर देखिए 72 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए 120 का निकालते हैं। 120 के करने के लिए सबसे पहले 2 से देखेंगे, 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। अब 3 से लगाइए, 3 पचे 15। तो भाई साहब 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो एचसीएफ जब निकालना होगा, और एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, इसके लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। यहाँ पर मैं केवल इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को यहाँ पर ब्रीफ कर रहा हूँ। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो तीनों में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 देखिए तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो जो जो कॉमन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एलसीएम में क्या करते हैं कि जो जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा, जो प्राइम फैक्टर का, ठीक है, उसको हम लोग लिख देंगे। या इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखिए, तब समझ में आएगा। देखिए 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। 72 को क्या लिखेंगे, देखिए कितना है, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2। और 120 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 और 3, यहां पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। ठीक है, और इंटू 5। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि हम लोग नंबर देखेंगे, जो छोटा वाला नंबर है उससे देखेंगे, और उसका जो मैक्सिमम पावर वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 किस में सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा नंबर से लेकर शुरू करते हैं ताकि कोई छूटे नहीं। 2 पे पावर 3 इसमें है ना, ये दोनों में ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई में से लिख दीजिए। उसके बाद 3 है, 3 किस में है, इसमें 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 3 पे पावर 2, ये वाला है ना मैक्सिमम। उसके बाद फिर 5 है, 5 एक है। ठीक है, ये 5 पे पावर 1 है ना,
या 5 लिखिए या 5 पावर 1 लिखिए, ठीक है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पे पावर 3 कितना हो गया, 8, 9, 5, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 5 = 40, 9 = 36, 0, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे क्या नंबर था, 6, 22, 120, जो एचसीएफ रहता है, जो यहाँ पर 6 है देखिए, और जो एलसीएम रहता है जो कि 360 है, ये जो है ना ये सबको काटेगा, ठीक है, और ये सब इसको काटेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ये सबसे बड़ा संख्या होता है, इसके नीचे भी जो रहेगा जैसे 2, 1, 3, वो भी ये सबको काटेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है। ये सबसे छोटा होता है कि जिससे ये सब काटता है, ठीक है। तो एलसीएम का कंसेप्ट आगे आएगा इस चैप्टर में। तो इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए। तो चलिए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। देखिए मेरा मेन फंडा है कि आपको कंसेप्ट को दिमाग में घुसाना, ना कि केवल मैथ आपको रटवा देना। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि आपको जो चैप्टर में जो कंसेप्ट है उसको पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए एक्सरसाइज का यहाँ पर प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, और आपके दिमाग में ये लगता होगा कि सर मोबाइल में क्या देखते हैं। अरे भाई साहब, इसमें मैं एक बार बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। पहला क्या है, 140, ठीक है। दूसरा क्या है, 156। तीसरा क्या है, 3825। चौथा क्या है, 505। और पांचवा क्या है, 7429। तो इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 140 को देखते हैं, ठीक है। एकदम छोटा संख्या से शुरू करेंगे, 1 से तो लिखने का जरूरत नहीं है, 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, 5 7 35, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 140 = 2 × 2 × 5 × 7। आंसर तो इतना भी हो जाएगा, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 पे पावर 2 × 5 × 7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 156 का क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। 2 से क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 9 18, ठीक है। फिर 2 से नहीं होगा, फिर 3 से। आपको डिविजिलिटी रूल तो आता ही होगा, नहीं होगा तो मैं एक चैप्टर में इसको भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर 3 से फिर करेंगे तो 13, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 156 को 2 × 2 × 3 × 13, या 2 पे पावर 2 × 3 × 13, ठीक है। अब देखिए संख्या बड़ा है तो देख के डर नहीं जाना है। 3825, एग्जाम में तो आपको डराने के लिए बड़ा बड़ा संख्या रहेगा, लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 8 2 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 1 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 12 75 कटेगा, 3 चौके 12, 25 तिहाई 75। फिर 3 से कटेगा, 4 2 6 5 11, नहीं कटेगा। तो फिर 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से चलिए,
5 से देखिए तो यहाँ पर पनियट ही 40, 55 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा 17 55 85, 17 फिर कटेगा नहीं कटेगा, ये तो खुद एक आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 3825 को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 17। कोई भी दिक्कत आए बॉस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एकदम आपको बेसिक लेवल से कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं। और आपको कहीं भी दिक्कत है टाइम फ्रेम के साथ आप मेंशन कीजिए और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, थम्स अप करके थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आए तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने फ्रेंड को। अब देखिए थर्ड हम लोग को देखना है 505, ठीक है। 505 क्या करेंगे, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 5 5 10 नहीं कटेगा, 4 से नहीं 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 101। फिर देखते हैं इसको 5 से ऊपर, 5 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, ये और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग 505 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 101। लेकिन क्वेश्चन में आपका यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, ये भी एक अच्छा बात हुआ, ताकि हम लोग दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। यहाँ पर क्या है 5005 है, इसका हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 5005 का निकालते हैं, कोई बात नहीं, एक ज़्यादा एक्सरसाइज हो गया हम लोग का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 5 5 10 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से पहले देखते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से कटेगा ही नहीं। फिर 7 से देखिए, 7 से कटना चाहिए, तो 7 1 मरबते 3 हो गया, फिर उधर 30 7 28 2 हो गया, 7 21 143। फिर 7 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 8 से नहीं कटेगा, 9 से 3 4 7 8 9 नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 से 3 1 4 4 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 1 मरबते 3 मरबते, तो ये हो गया आपका कितना। अब इसे आगे तो इसको और फैक्टराइजेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो 5005 का देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। इसका क्या था 5 इंटू 101, इसका क्या था 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब आगे देखिए 7429 का, तो ये सीधे आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से 7 4 11 2 13 9 22 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 42 नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से 7 4 11 2 13 नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 से 9 4 13 7 2 9 4 डिफरेंस है, नहीं होगा। फिर 12 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से तो लास्ट में बीच में तो नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से देखिए एक बार ट्राई करके, 17 चौके 68, ठीक है। 17 का 17 दूनी 34 17 51 17 चौके 68, 68 का फिर हो गया कितना 6 शेष बच गया, फिर 62 हो गया, 17 51 51 11 बच गया ना, 17 51, फिर 17 7 19 ठीक है। फिर इसके बाद वैसे ही चेक करेंगे तो ये फिर कटेगा आपका 19 से, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 का 38, ठीक है। 38 5 29 57, तो ये देख रहे हैं क्या वे प्राइम फैक्टर का
ये आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 7429, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। और ये वाला आप याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन लगभग पूछता है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर का है और 17, 19, 23 तक कौन जाता है उतना दूर तक, तो ये लगभग ये तीनों का गुना आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा तो आपको बाद में सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5, 7, 11, 13 का है, सब प्राइम फैक्टर है जो कि एक एक बार करके आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केस को आप याद रखिएगा, ऐसे मोटा मोटी तो गुना आदमी कर ही लेता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। ये हमेशा होता है और ये क्यों होता है, आप चैनल पे विजिट कीजिए, एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है, वहाँ पे मैंने इसको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल इस कंसेप्ट को याद रखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। पहला क्या है 26 और 91, ठीक है। दूसरा क्या है 510 और 92। तीसरा क्या है 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ पर सबका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और उसके बाद इसको चेक करना है, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। 26 का देखिए क्या हो गया 13, 91 का 13, ठीक है। तो यहाँ पर 26 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू 13, 91 इक्वल टू क्या लिखेंगे 7 इंटू 13। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कोई है 13 कॉमन है, ठीक है। और एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2 का मैक्सिमम पावर किस में है 2 पे पावर 1 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 13 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को गुना कीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 गुने 13 169 गुने 14 कितना हो जाएगा 2366। अब इसको गुना करके देखिए 26 गुना 91 कितना हो जाएगा, इसको गुना करिए तो ये भी आ जाएगा आपका 26, 9 छक 54, 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 23 66, ठीक है। यही वाला आया दोनों जगह। तो कह सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर होता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा का देखते हैं, ठीक है। 510 को कीजिए फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर 2 से देखिए 25 5, ठीक है। फिर 3 से होगा 5 5 10 12, ठीक है। 3 8 24, 3 5 15, 4 से होगा नहीं, 5 से 17, ठीक है। तो ये क्या हो गया 510 इक्वल टू
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 को देखिए, 2 से 46, फिर 2 से 23, और 23 तो आगे नहीं कटेगा, तो 92 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन है, ए वाला 2, उसके बाद 3 नहीं है, फिर 5 नहीं, 17 नहीं, 13, तो ये 2 HCF हो गया। और LCM क्या हो जाएगा, 2 सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, 2 इंटू 2, उसके बाद 3 कितना है, 1 है, उसके बाद 5 1 है, उसके बाद फिर क्या है, 17 है, उसके बाद 23 है। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, तो 2 पचे 10, 2 तिये 6, 60 हो गया इतना दूर तक, और 17 छक 2 तल से 1020 हो गया। ठीक है, 1020 गुने 23 कितना हो जाएगा, 23,460। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, 510 गुना 92। ठीक है, 0 2 10, 0 9 45, 0 2 9 46। तो LCM इंटू HCF यहाँ पर क्या था, ये 2 भी तो था। ठीक है, 2 इंटू 23,460, तो कितना हो गया, 46,920। ये दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, खाली आपको गुना भागा जल्दी जल्दी करते जाना है, दम जल्दी जल्दी फैक्टराइजेशन करना है, जल्दी जल्दी आपको गुना कर देना है। ठीक है, ये थर्ड वाला देखिए, थर्ड का देखिए जल्दी जल्दी। ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सीखने को है नहीं, ये केवल करने का है। और मेरा कहना है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइए तो उस टाइप का क्वेश्चन आप घर पे ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप जब देखते हैं ना वीडियो में तो आप देखते जाते हैं, लगता है कि आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, दिमाग में उतना उतर नहीं पाता है। तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनाना चाहिए हर टाइप का, ताकि आपका प्रैक्टिस एकदम हो जाए। ये वीडियो केवल रेफरेंस लीजिए आप समझने के लिए, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। यहाँ पर देखिए 2 से 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 से 8, 4, 2 से 4, 2, 2 से 21, 2 से नहीं होगा, फिर 3 से 7। ठीक है, 54 को देखिए, 2 से 27, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से 9, 3 से 3। तो या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, या आप यहीं से डायरेक्ट HCF लिखिए। और लिखने में बहुत ही सावधानी बरतना है। देखिए दोनों में कितना कॉमन है, ये वाला है और कोई है 2 नहीं। उसके बाद 3 पे हम लोग चलते हैं, 3 इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 नहीं है। LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, देखिए LCM मैक्सिमम कितना बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार हो गया 2। उसके बाद 3 कितना बार मैक्सिमम है इसमें, देखिए इसमें है 3 बार, हो गया। उसके बाद 3 के बाद फिर क्या है, 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, LCM इंटू HCF। ठीक, क्या हो जाएगा, 6 इंटू, आप इसको भी गुना करके लिख सकते हैं, या लास्ट में छोटा छोटा करके गुना करने में आसान होगा। ठीक है,
अभी इसको गुना कीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो गया 16, ये हो गया 27 गुना 7, तो 16 छक 96, 96 गुने 27, 96 गुने 27 गुने 7, इसको भी गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 18 1 44, ठीक है। अब यहां पर इसको क्रॉस चेक करते हैं, 336 इंटू 54, तो 6 चौके 24, 4 तिहाई 12 2 14, 4 तिहाई 12 1 13, उसके बाद 5 छक 30, 5 तिहाई 15, 3 18 और 5 तिहाई 15 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 आया, दोनों इक्वल। तो यहाँ पर भी क्रॉस चेक हम लोग का हो गया, ठीक है। ये केवल कैलकुलेशन वाला चीज़ है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है और इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम में धर 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 कर लीजिए। देखो बॉस, अगर बोर लग रहा है तो आप जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा घूम के आइए, और नहीं तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, आपको बोरिंग खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर वही बात है, इसमें देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। पहला क्या है इसका, 12 15 21, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका 17 23 29, थर्ड क्या है आपका 8 9 25। ये सब एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको केवल आपको प्रैक्टिस करना है फैक्टराइजेशन का और जल्दी जल्दी गुना भागा करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इसका, ठीक है। और बैकग्राउंड में थोड़ा कुछ साउंड आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट हम लोग तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा इसको देख के हड़बड़ाने का कोशिश नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 6, 2 से 3, 15 का देखिए 3 5 15, 3 का देखिए 3 7 21। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 इक्वल टू क्या होगा, 15 इक्वल टू क्या हो गया, उसके बाद 21 इक्वल टू क्या होगा, या डायरेक्ट हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक बार लिखते हैं, उसके बाद देखिए डायरेक्ट करेंगे। तो एचसीएफ क्या हो गया, जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कुछ कॉमन है, 2 2 3 3 5, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, खाली एक 3 कॉमन है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। तो ये आपका एचसीएफ 3 हो गया। और एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम है, 2 किस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, 2 गुने 2, 3 किस में ज़्यादा मैक्सिमम है, 3 5 इंटू 7, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 5 20, 3 60, 7 420, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीनों देखिए 17 23 29 क्या है, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, 29 खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, या 1 से आप समझने के लिए लिख लीजिए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ 1 हो जाता है, क्योंकि 1 ही सब में कॉमन है, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 गुने 23 गुने 29, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, जो कि होगा 11 3 3 9। और ये आपको रट लेना है, इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन पूछेगा ये, क्योंकि गुना करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है इसमें, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को आपको रट लेना है कि प्राइम फैक्टर जो है 17 23 29 का 11 3 3 9 होता है, तो गुना आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 8 9 25 का, ठीक है,
तो 2 से 4, 2 से 2, 3 से 3, 5 से 5, ठीक है। कोई कॉमन है? 2 किसी में नहीं, 3 किसी में नहीं, उसके बाद 5 किसी में नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, गुना कीजिए जल्दी से। 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, और 200 गुने 9, 1800, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, जिसका एचसीएफ होगा ना, तो कोई तो कॉमन होगा नहीं, तो डायरेक्ट इस तीनों को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। वही आपका एलसीएम हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी कर क्या रहे हैं यहाँ पर देखिए, 8, यहाँ 9, यहाँ 25, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं 2 संख्याओं का गुना एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये केवल आपको रट लेना, इस टाइप का आवे तो धड़ाक से आपको ये चीज़ लिख देना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अरे भाई ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है, समझे। आपको केवल सिंपल यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है। इस चैप्टर में कोई दम नहीं है बॉस, केवल आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन द एचसीएफ ऑफ किसका? 306 और 657 का आपका एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 9। आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होगा इसका, यही फाइंड करना है। तो भाई साहब एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों का, ठीक है। तो आपको एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देखिए 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई आपका क्या? एचसीएफ। एचसीएफ इधर चला जाएगा ना। अरे देखिए एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई, आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो एचसीएफ इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है इसका? 9, और 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 6 3 9, 9 3 27, और 9 चौके 36, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा? 22 3 3 8, ये आपका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब 5 हम लोग देखेंगे। जानते हैं जब सरकारी स्कूल में बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है तो क्या करता है? वो पीछे से खिड़की से भाग जाता है। तो आप ये मत कीजिएगा, अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बॉस। प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वही सरकारी स्कूल की तरह इधर उधर अब भागते रहिएगा। हालांकि सरकारी स्कूल का भी स्टूडेंट लोग ऐसा नहीं होता है कि मेरिटोरियस नहीं होता है, वो भी अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम लोग को एक और कंसेप्ट छोटा सा देख लेना है कि कोई भी संख्या के अंत में 0 होगा तो उसका मतलब 1 फैक्टर 2 1 फैक्टर 5 तो जरूर होगा। क्योंकि देखिए मिनिमम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 1। अगर कोई भी संख्या का अंत में 0 होगा और कोई भी संख्या रहे तो मिनिमम तो 10 होगा। तो 10 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 5 10, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5, ठीक है। कोई भी 10 के नंबर में रहेगा, अब मान लीजिए 20 रहेगा तो इसी में 2 से गुना कीजिएगा ना। हाँ, ये वाला तो लास्ट में रहेगा ही, 2 और 5 तो रहेगा ही। मान लीजिए 30 हो गया, ये तो रहेगा ही। मान लीजिए 300 हो गया, 300 हो गया तो 30 में ही करेंगे ना,
30 गुने 10, ये वाला फैक्टर तो रहेगा ही 10। मतलब कहने का मतलब है कि 1, 2 और 5 रहना जरूरी है, बाकी इधर जो भी रहे। ठीक है, इसी कंसेप्ट का आगे हम लोग यूज करेंगे। तो बोल रहा है 6 पे पावर n, ठीक है, क्या इसका लास्ट में 0 होगा, लास्ट डिजिट? यही आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, जहां की n कोई नेचुरल नंबर है। तो जब 6 को आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 × 3, तो क्या लिख सकते हैं? 6 पे पावर n को क्या लिख सकते हैं? अब n बराबर कुछ भी लिखिए ना बॉस, n बराबर 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, सो ऑन कितना भी पुट कीजिए, तो बार बार तो यही चीज़ रिपीट ना होगा। मान लीजिए n बराबर 1 करते हैं तो 2 × 3 एक बार हो जाएगा। अगर n बराबर 2 पुट कीजिएगा तो 2 × 3 फिर एक बार 2 × 3 हो जाएगा। मान लीजिए n बराबर 3 करते हैं, देखिए हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको ये लिख रहे हैं, बाकी आप सारा चीज़ समझते हैं, आपको समझाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं इसमें आप ये देख रहे हैं 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है? 2 तो दिख रहा है आपको, ठीक है, 2 तो हर चीज़ में दिख रहा है, लेकिन 5 का कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आप एक्सप्लेन करके लिखिएगा, एग्जाम में ये आपको आएगा, एक्सप्लेन करके लिखिएगा। आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर इसमें लिखना है और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया जो है उसको एस से हम लोग डिनोट करेंगे। ये क्या लेता है? 18 मिनट्स यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तो 1 राउंड मारने में लेता है। ठीक है, और रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि को 8 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये आपको 18 मिनट्स लेता है, मतलब सॉरी 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, ये कितना लेता है? 12 मिनट्स, और ये लेती है 18 मिनट। ठीक है, तो कहना इसका है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट सेम टाइम। ठीक है, सेम पॉइंट सेम टाइम, तो अगले बार इसी पॉइंट पे कितने देर के बाद मिलेगा? तो भाई साहब यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, एक तेज दौड़ रहा है और एक स्लो दौड़ रहा है, तो बीच में भी तो एक दूसरे को कहीं कट करेगा। लेकिन क्वेश्चन वो चीज नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम पॉइंट पे कब मिलेगा। ठीक है, सेम पॉइंट पे कब मिलेगा। तो अब इसको देखिए, कोई एक नपना मान लीजिए। ठीक है, कोई एक नपना मान लीजिए, क्या है? यूनिट भूल जाइए, ये 18 मिनट का नपना है, ये 12 मिनट का नपना है। ठीक है, नपना हम लोग यहां पर मीटर में नहीं, मिनट में दिमाग में एज्यूम कर रहे हैं। तो जब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात करिए तो ये पूरा क्रॉस करके आएगा ना एक बार, तो ये 18 मिनट में एक बार में इतना डिस्टेंस तय करेगा, फिर ये इतना तय करेगा। ठीक है, टाइम 18 मिनट के बाद, फिर ये 18 मिनट के बाद, तो ऐसे ऐसे करके 12 मिनट ऐसे ऐसे करके ही आगे जाएगा। तो कहीं तो एक समय आएगा जहां पे दोनों सेम मतलब मुलाकात होगा। कैसे? देखिए 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, ऐसे करते 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 कोई एक ऐसा तो इंटरवल आएगा ना कि जहां पे दोनों होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसका मतलब कि इससे और इससे जो कट जाए छोटा वाला, ठीक है,
तो एलसीएम निकालेंगे तो 18 का एलसीएम क्या निकलेगा, पहले इसको फैक्टर करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। और 12 का क्या होगा, तो यहां पर एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 मैक्सिमम कितना बार आया है, 2 बार, 3 कितना बार आया है, 3 बार, सॉरी 2 बार, ठीक है। तो 4 9 36, तो यहां पर देखिए 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 12 का गैप है ना, फिर ऐसा ही करके एक बार और आएगा 72 पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 72 पे आएगा, फिर ऐसे ही करके रिपीट होता जाएगा, फिर 108 पे आएगा, ठीक है। ये भी 108 पे आएगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 36 मिनट के इंटरवल पे, 36 मिनट के इंटरवल पे ये बार बार मिल रहे हैं। और मिल किस लिए रहा है मत बोलिएगा, एक रवि जी हैं और दूसरा कौन थे जी, और दूसरा सोनिया जी थे, और दोनों का अल्फ़ाबेट RS ही है, नियर बाई है, तो समझ लीजिए किस लिए मिल रहे हैं, बाकी तो हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाना है, यहाँ पर देख लीजिए जो स्मॉलेस्ट वाला टाइम है, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद एक जगह फिर मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो बीच में काटते रहेंगे, लेकिन बीच का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर कोई भी दिक्कत है फ्रेंड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाने का टेक्निक, अगर समझाने में कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है, और एक लाइक कर दीजिए। देखिए क्योंकि ये चैनल अभी नया है और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे और वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा भी आपसे यही एक मनोकामना है कि अगर आपको अच्छा लगता है, रियली नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब ध्यान दीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए और रिपीट कीजिए बॉस। और इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत सारे बुक है यार, उसको लेके आप सॉल्व कीजिए। बाय बाय।